नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं महाराष्ट्र राज्य का ज़िला है चंद्रपुर, जिसे ब्लैक गोल्ड सिटी का के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ, ये चंद्रपुर ज़िले का दीक्षा भूमि स्थान, पवित्र स्थान है। यहाँ पर 16 अक्टूबर 1956 को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा ली थी। जैसे कि दीक्षा की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर का जो दीक्षा भूमि है, वहाँ पर सबसे पहले दीक्षा ली थी और लोगों को भी दिलाई थी। लाखों की संख्या पर वहाँ पर लोग मौजूद थे। उसके बाद फिर 15 और 16 तारीख को यहाँ पर भी दीक्षा, जो चंद्रपुर जिले का ये जो दीक्षा भूमि है, यहाँ पर भी कार्यक्रम होता है 15 और 16 अक्टूबर को। क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को 2 दिन यहाँ पर दीक्षा भूमि है जो यहाँ की चंद्रपुर की, यहाँ पर नवायान बौद्ध धर्म है जो, उसके मतलब यहाँ पर मतलब लोगों को मतलब दीक्षा दी गई थी। तो बाबा साहब ने जो नवायान बौद्ध धर्म की जब दीक्षा ली, तो उसके बाद फिर उनके जो अनुयायी हैं, लाखों उनके लोग मानने वाले हैं उनको, बाबा साहेब को, उन्होंने भी बौद्ध धर्म का पालन करना और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उसको बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ये जो दीक्षा भूमि है यहाँ की बड़ी पवित्र है। नागपुर के बाद जब 14 अक्टूबर को जब कार्यक्रम होता है दीक्षा भूमि पर वहाँ पे नागपुर में, उसके बाद फिर 15-16 2 दिन यहाँ पर चंद्रपुर में कार्यक्रम होता है। मैं आपको बता दूं कि नागपुर से चंद्रपुर की दूरी तकरीबन 150 या 200 150 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग 15 और 16 अक्टूबर को लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो यहाँ पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गौतम बुद्ध को का वो अभिवादन करते हैं। तो ये बड़ी पवित्र भूमि हो जाती बौद्ध अनुयायी के लिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये दीक्षा भूमि जो है, अब इसके पुनरुत्थान के लिए, यहाँ पर जो इसके यहाँ का विकास करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तकरीबन 56 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसकी पहली किस्त 14 करोड़ रुपए शासन के पास आ चुकी है। और इन जो शासन मध्य प्रदेश जो महाराष्ट्र शासन ने जो पैसे दिए हैं, तगड़ा फंड दिया है, उससे मतलब यहाँ की विकास होना है। जैसे कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, और यहाँ पर जो गार्डन वगैरह बनना है, कला वीथिका बननी है, बाबा साहेब के लिए स्मारक बनना है। ये सारी चीज़ें मतलब उसमें उन पैसों से, मतलब उस फंड से मतलब उसका निर्माण होना है। तो इसको लेके मतलब बड़ी काफ़ी समय से मतलब लोग इसको लेके मतलब आंदोलन भी कर रहे थे। पिछले साल भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर आंदोलन हुआ था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस ओर मतलब ध्यान देना चाहिए और इसके विकास के लिए मतलब जो फंड है वो रिलीज़ करना चाहिए। तो अभी जाके मतलब जो लोगों की मांग थी, बौद्ध अनुयायी की मांग थी, वो पूरी हुई है। और यहाँ के चंद्रपुर जिले के जो आमदार हैं, किशोर जोगरीवार, उन्होंने मतलब 24 तारीख को यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ जो मीटिंग करी, उसमें इस बात की जानकारी दी है कि पहली किस्त जो है 14 करोड़ रुपए वो शासन मिल गए हैं, और उससे मतलब निर्माण कार्य अब शीघ्र ही मतलब यहाँ का शुरू होगा। तो ये जो दीक्षा भूमि है चंद्रपुर की, काफ़ी महत्व रखती है बौद्ध अनुयायियों के लिए। लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। और जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ा बौद्ध विहार है यहाँ पर बनाया हुआ। भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पर प्रतिमा है। तो यहाँ पर भी ये जो 16 अक्टूबर का दिन जो रहता है हर साल, वो बड़ा पावन रहता है। यहाँ पर लोग बड़े दूर दूर से, मतलब महाराष्ट्र से कह लीजिए या फिर मध्य प्रदेश से कह लीजिए, यूपी, बिहार, आंध्रा, तमिलनाडु, सारी जगह से लोग मतलब यहाँ पर आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध का अभिवादन उनको देने यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान जी। चंद्रपुर कैसे आना हुआ? यहाँ घूमने के लिए आए, देखने के लिए। तो आज जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? दीक्षा भूमि बोलते हैं। क्या बाबा साहब ने प्रथम दीक्षा नागपुर में दी थी और दूसरी बार यहाँ पे। तो आज मतलब बाबा साहब ने जो दीक्षा ली है, तो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी, तो उससे मतलब जो सिलसिला कारवां बढ़ा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। राजस्थान में क्या स्थिति है? राजस्थान में भी बढ़ रहा है धीरे।
बाबा साहब को मानने वाले। बाबा साहब के मानने वाले। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बाबा साहब राजस्थान में बड़ा क्राइम मतलब दलितों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर जातिवाद का वर्चस्व ज़्यादा है राजस्थान में। जी। तो उसके लिए फिर आप लोग कैसे मतलब लड़ाई लड़ रहे तो अभी संघर्ष करते हैं हम। बाबा साहब के फैन ज़्यादा हो रहे, बढ़ रहे धीरे धीरे। शिक्षा का विकास हो रहा है इसलिए जागरूक हो रहे। जागरूक हुए? जी। आज अब यहाँ पर आए तो अच्छा लगा। अच्छा लगा, लेकिन यहाँ कोई मिला नहीं। हाँ यही बात है, पहले तो बैठे थे गार्ड साहब, लेकिन अभी कुछ काम से गए, देखिए खाना आना खा रहे होंगे तो। अच्छा, बाबा साहब के बारे में जैसे इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको बताने का मतलब अगर बात की जाए तो दिन भी और समय कम पड़ जाता है जी। लेकिन अब थोड़ी सी बात करेंगे कि बाबा साहब ने शिक्षा जैसे कहा था कि शिक्षा का अधिकार सभी को दिया है, मतलब पढ़ना चाहिए, जी। है ना। शिक्षा पे अहम उनने मतलब बात की है। जी। तो अभी राजस्थान में शिक्षा का स्तर कैसा दिखता है? शिक्षा का स्तर तो अच्छा है। अभी राजस्थान में लड़कियां अधिक टॉप कर रही है। अच्छा, ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा टॉप कर रही है, ये- शिक्षा बढ़ रही है। लेकिन क्या है कि थोड़ा शिक्षा तो अच्छी मिल रही है, लेकिन अंधविश्वास और अभी भी आडंबर वो अभी भी क्योंकि बाबा साहब शिक्षित लोग भी कभी कभी हम देखते हैं, शिक्षित लोग भी आडंबर और अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। जैसे बाबा साहब ने अंधविश्वास में से कहा कि दूर ही रहना चाहिए, जी। तो फिर भी अभी जो पढ़ा लिखा जैसे आप बता रहे हैं, जी। तो ये बात राजस्थान की सभी जगह सभी जगह है। सभी जगह यही चल रहा। तो आप क्या मानते हैं कि शिक्षा लेने के बावजूद भी आदमी आज भी उसी अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ बढ़ा हुआ है? शिक्षा लेने के बाद भी सर क्या है कि वो सच्चाई जानता है, लेकिन पुरानी रूढ़ियों को छोड़ना नहीं चाहता, बंद जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ, जंजीरें मतलब तोड़ी हुई है। सत्य बात को स्वीकार नहीं करता। सत्य जानता है लेकिन सत्य बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आपको क्या लगता है ये जो जकड़ा हुआ है, तो ये कैसे टूटेगी फिर, ये बेड़ियां उसके पैरों में? इसकी बेड़ियां शिक्षा से टूट सकती है। शिक्षा तो ले लिया, हाँ। शिक्षा के बावजूद भी वो मतलब वही तो वो निकलेगा। या फिर जागरूकता हमारे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो समझदार लोग हैं, वो मतलब समझा नहीं पा रहे हैं। नहीं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे समझाते हैं, लेकिन कुछ पुनः वापस उस बंधन में एक रूढ़ी छोड़ते हैं, दूसरी रूढ़ी को पकड़ लेते थे। छोड़ तो दी, धीरे धीरे छोड़ तो दी, लेकिन सारी रूढ़ियां नहीं छोड़ पा रहे। अंधविश्वास कहीं ना कहीं कमी मानते तो इसमें कमी मतलब किसको अपन जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? वो समाज के लोग या फिर मतलब सरकार उस तक कदम नहीं उठा पा रही है? समाज के लोग भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार भी क्या है कि अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ावा दे देती है, उस पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। अंधविश्वास फैलाते उन पे कोई एक्शन नहीं होता सरकार की तरफ, इसलिए क्या है कि बढ़ावा मिल जाता है। तो ये छोटी सी पेशकश थी, आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अभी तक नागपुर की बात आती थी, नागपुर के दीक्षा भूमि की बात आती थी। लोगों को यही मालूम था कि नागपुर में ही दीक्षा बाबा साहब ने ली थी। नागपुर में तो ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। उसके साथ साथ 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर भी कार्यक्रम था। बाबा साहब 15 अक्टूबर को तो नहीं आ पाए थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर के दीक्षा भूमि में पहुंचे थे। और तकरीबन बताते हैं कि 2 से 3 लाख लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। तो ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी कमेंट्स और लाइक करके बताइएगा। हम इसी तरह की खबरें मतलब आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय जौहार।